हेलो गाइज, डे 20 में आपको हम बताने जा रहे हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के मामले में। क्वेश्चन एक है, यदि त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य के अल्फा बीटा गामा के लिए निम्न में कौन सत्य है। यदि यहाँ पर लगाना है त्रिघातीय बहुपद से ही काम चल जाएगा इस वाक्य में। ये सवाल अभी तक तो पूछा नहीं है, किंतु आपको ये तीनों जानना जरूरी है, इसलिए कि परीक्षा में त्रिघातीय बहुपद दिया रहेगा तो उसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूल शून्यकों का जोगफल बताना होगा। तो क्या होता है माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो माइनस डी बाई ए होता है, जबकि शून्यकों के युग्मों का जोगफल क्या होता है तो सी बाई ए होता है। डी में है, इनमें सभी सत्य है, तो इसमें तीनों सत्य है, इसलिए आंसर चुनेंगे हम डी। ठीक है, अब जो परीक्षा में पूछे हुए हैं उस सवाल को हम लेते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है। सवाल नंबर 2 है, यदि त्रिघातीय बहुपद 6x क्यू माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य के अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान है। तो आपको बताया जा चुका है फर्स्ट सवाल में कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी यह त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो शून्यकों के युग्मों का जोगफल क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ सी के जगह पर यानी एक्स के जगह पर एक्स का गुणांक क्या है -3 है, तो सी के जगह पर क्या लिख दिया -3। बाटा में ए मतलब तो ए के जगह यानी एक्स क्यू, ए क्या होता है एक्स क्यू का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक कितना है 6 है, तो -3 बटा में 6 का मतलब हो गया -1 बटा में 2। आंसर कौन हुआ सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 लीजिए, यदि त्रिघातीय बहुपद 6x क्यू माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य के अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है, क्या होगा। तो आपको अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बाई ए होता है, किसका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का। तो यहाँ ए के जगह पर क्या है 6 है, बी के जगह पर -11 है, सी के जगह पर -3 है और डी के जगह पर +2 है। तो यहाँ -b बाई ए, तो -b मतलब कहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तब -11 है, -11 है, तो -11 ए के जगह पर क्या है 6 है, तो -6 बटा में 11 कौन है ए है, तो ए हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहां सवाल है 4 में, यदि त्रिघातीय बहुपद 6x क्यू माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य के अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। इसमें से चुनना है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d बाई ए होता है, -d बाई ए। तो d का मान यहाँ पर कितना है 2 है, तो क्या होगा -d होता है तो क्या होगा -2 हो गया, और ए का मान 6 है तो बटा में 6 हो गया, यानी -1 बटा में 3 इसका आंसर होगा। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं आज का। सवाल नंबर 5 है, यदि त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य के अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये सूत्र ही है। तो हम पहले भी फर्स्ट सवाल में बताया गया है क्या होता है शून्य का गुणनफल -d बाई ए, अल्फा बीटा गामा का मान -d बाई ए, यानी आंसर कौन होगा यहाँ पर सी होगा। ठीक है,
हम आपके लिए आगे भी वीडियो में आते रहेंगे। किंतु अभी तक आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सूचना मिल जाए कि BKR कुशवाहा प्रोफाइल पर क्या कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला हम वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।